स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज बाय रवि सर में। हम आपके लिए लेकर आए प्रमुख राज्यों के प्रमुख त्यौहार के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मांडू महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव है। यह उत्सव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास और विरासत, कला और शिल्प आदि शामिल होते हैं। दूसरा है बेलम किप्स फेस्टिवल, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बेलम गुफाओं के उत्सव का नाम कंदनावोलु शबरालू रखा गया था। यह कुर्नूल जिले आंध्र प्रदेश में बेलम गुफाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तीसरा है लाई हरोवा महोत्सव, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोवा पर्व श्रुति, साहित्य, संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों का अद्भुत संगम है। यह पारंपरिक सनमाही धर्म के देवताओं को उमंग लाई को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य तथा गीत के एक अनुष्ठानिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बक्सा पक्षी महोत्सव पश्चिम बंगाल। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के वन विभाग द्वारा किया जाता है। इस उत्सव में अति दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। पांचवा है जो कुटपुई महोत्सव, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। यह त्यौहार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली विभिन्न मिजो जनजातियों के बीच भाईचारे को एकजुट करने और मजबूत करने का एक प्रयास है। छठा है धनु यात्रा महोत्सव, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाता है। यह 11 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। धनु यात्रा एक वार्षिक खुली हवा में नाट्य प्रदर्शन है और जिस नाट्यशाला में यह किया जाता है वह लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है। इस उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कहानियों का मंचन किया जाता है। सातवां है माधवपुर मेला, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। मेले के पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं, आइए देख लेते हैं। मेला लगभग 4000 साल पहले रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने पोरबंदर के पास द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया था। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश की राजा भीमक की बेटी रुक्मिणी कृष्ण से शादी करना चाहती थी, जबकि उसका भाई उसकी शादी कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल से करना चाहता था। इसलिए कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया, उन्हें गुजरात ले आए और माधवपुर गांव में उनकी शादी की गई। आज शादी को पुनः मनाने के लिए शादी की रस्में 5 दिनों तक चलती हैं। वे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्तियों को माधवपुर से समाया, जो दूल्हे को अपनी दुल्हन के साथ घर वापस लाने के लिए जाने वाला एक अनुष्ठान है, के लिए एक जुलूस में ले जाने के साथ समाप्त होता है। आठवां है रथ उत्सव, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नौवां है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि भारत में मनाया जाता है, भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रत्येक वर्ष हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किया जाता है। महत्वतः यह देश के सभी हिस्सों में विविध संस्कृतियों को एक मंच पर लाता है एवं प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। स्थान तथा समय। इस वर्ष यह महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत।
10वें नंबर पे है करावली उत्सव, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। कंबाला कर्नाटक का एक भव्य त्यौहार है जिसका प्रमुख आकर्षण भैंसा दौड़ है। प्रत्येक त्यौहार के दौरान दुनिया भर से लोग इस अनोखी और जंगली भैंसों की दौड़ को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जो निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर देगी। यह खेल ग्रामीण त्यौहार हर साल गीले खेतों में मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि दौड़ कभी राजघरानों के लिए एक मनोरंजन खेल और शगल थी, लेकिन यह एक परंपरा है। भैंसों को गीले खेतों या पटरियों पर दौड़ाने के लिए बनाया जाता है और उनके साथ उनके मालिक या किसान होते हैं। 11वें नंबर पे माघ बिहू मेला, जो कि असम में मनाया जाता है। 12वें नंबर पे जल्लीकट्टू, मदुरई तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं जल्लीकट्टू है क्या। पोंगल के त्यौहार के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु में मवेशियों की पूजा की जाती है। मवेशी का मतलब होता है पशु, जिसमें जल्लीकट्टू के नाम से एक आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू के खेल में एक सांड को भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इस खेल में वहां मौजूद खिलाड़ी अधिक से अधिक समय तक सांड के कुबड़ को पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। जल्लीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। 13वां है च्वांगकुट महोत्सव, जो मणिपुर, मिजोरम, असम तथा देश के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। च्वांगकुट महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। यह महोत्सव एंग्लो कुकी युद्ध की शताब्दी वर्ष का प्रतीक है। च्वांगकुट महोत्सव फसल कटाई के उपलक्ष्य में कुकी चीन मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मणिपुर, मिजोरम, असम तथा देश के अन्य हिस्सों में प्रचुर मात्रा में फसल की उपज के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु आयोजित किया जाता है। मणिपुर में इस दिन राजकीय अवकाश होता है। मिजोरम में इस वर्ष यह महोत्सव तीसरी बार मनाया गया है। महोत्सव के दौरान चीनी कुकी मिजो आदिवासी समूह द्वारा पारंपरिक सामाजिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, पारंपरिक संगीत और भोजन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 14 नंबर पे है नवाचार महोत्सव, जो कि भारत में के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। 5 दिवसीय महोत्सव नवाचारों को पहचान कर, इनका प्रदर्शन कर, इन्हें सम्मानित करने और आविष्कारों के लिए सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह राष्ट्रमंडल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के साथ मिलकर राष्ट्रपति भवन द्वारा आयोजित किया जाता है। 15 नंबर पे है नागोबा जात्रा महोत्सव। नागोबा जात्रा एक आदिवासी त्यौहार है जो केशलापुर गांव, इंद्रवेली मंडल, आदिलाबाद जिले, तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। इस आदिवासी त्यौहार को केशलापुर जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह आदिवासी राजा गोंड और पवर्धन जनजातियों के मिश्राम कबीले की भोईगुंडा शाखा का एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। त्योहार के दौरान नाग देवता नागोबा की महापूजा आयोजित की जाती है। 16 नंबर पे सूरजकुंड शिल्प मेला, जो कि हरियाणा में मनाई जाती है। और 17 नंबर पे काला घोड़ा कला महोत्सव, जो कि मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। यह वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। 18 नंबर पे हार्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड व त्रिपुरा में मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर
1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी पर आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। 19 नंबर पे लुई नागी नी उत्सव, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। लुई नगाई नी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार बीज बोने के समय की शुरुआत और नागाओं के लिए नए वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। इस उत्सव को 1988 में राज्य अवकाश घोषित किया गया। 20वें नंबर पे है मिर्च महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में आयोजित मिर्च महोत्सव में प्रदेश के कृषि, उद्यानिक एवं खाद्य प्रसारण मंत्री सचिन यादव ने शनिवार को 2 दिवसीय चिल्ली फेस्टिवल और विशाल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 21 नंबर पे कविता उत्सव या कविता उत्सव, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कोलकाता में आयोजित कला महोत्सव में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, कवि कुलगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर की कविताओं और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की कविता दशहरे को नृत्य शैली में प्रस्तुत किया। कला महोत्सव का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक फाउंडेशन बेंगलुरु और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से किया गया। 22 नंबर पे है गंगा क्याक महोत्सव, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। गंगा नदी पर बहुत से धार्मिक अनुष्ठान व धार्मिक विधियां की जाती हैं, जैसे गंगा पूजन, गंगा की आरती, पूर्वजों का श्राद्ध, अपने परिजनों का अस्थि विसर्जन, पितृ तर्पण आदि अनेक विधियां गंगा जी के तट पर की जाती हैं। 23 नंबर पे है नमस्ते ओरछा त्यौहार, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओरछा नमस्ते ओरछा महोत्सव के से पहले राम राजा की नगरी ओरछा नए रंग में रंगी होगी। साथ ही सरकार ने श्री राम राजा मंदिर के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे मंदिर की भव्यता अलग ही दिखाई देगी। 24 नंबर पे फगली उत्सव, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्या है इसके पीछे की मान्यता देख लेते हैं। फगली के दिन घाटी के लोग बुजुर्गों को चूब भेंट कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लाहौल में फागली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुहन, कुश, फागली, लोसर व जुकारू शामिल हैं। मान्यता है कि सर्दियों में बर्फ अधिक पड़ने से लोग कई महीनों तक एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाते थे। राक्षसों और आसुरी शक्तियों के आतंक के कारण लोग घरों से बाहर कम ही निकलते थे। ऐसे में लोग इष्ट देवी देवताओं को से प्रार्थना करते थे कि उनकी रक्षा करें। अमावस्या के बाद पहले दिन लोग स्थानीय मंदिर में एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा के बाद गांव के सभी घरों में जाकर पारंपरिक पकवानों का आदान प्रदान किया जाता है। 25 नंबर पे होला मोहल्ला त्यौहार, जो कि पंजाब का त्यौहार है। जिस तरह गुरु साहिब के समय में रणजीत नगाड़ा बजाकर 22 धार के राजाओं को भगाने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह 5 पुरातन नगाड़े बजाकर किला आनंदगढ़ साहिब से होला मोहल्ला की शुरुआत की जाती है। 26 नंबर पे है ओणम का त्यौहार, जो कि केरल में मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। वैसे तो ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाते हैं, लेकिन इसकी धूम पूरे दक्षिण भारत में होती है। ओणम जिसे मलयालम भाषा में थिरु ओणम भी कहते हैं, 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार मनाने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं।
जिनमें से एक मान्यता के अनुसार यह पर्व दानवीर असुर राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है। कहा जाता है कि विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर बलि के घमंड को तोड़ा था, लेकिन उसकी वचनबद्धता को देखने के बाद विष्णु जी ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। दक्षिण भारत के लोग यह मानते हैं कि ओणम के पहले दिन राजा बलि पाताल लोक से धरती पर आते हैं और अपनी प्रजा का हाल चाल लेते हैं। 27 नंबर पे है पोंगल का त्यौहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं पोंगल का त्यौहार मनाने के पीछे की मान्यता। यह सूर्य को समर्पित है और मकर संक्रांति से मेल खाता है। पूरे भारत में मनाए जाने वाले कई क्षेत्रीय नामों के तहत फसल उत्सव हैं। पोंगल उत्सव के 3 दिनों को भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मंटू पोंगल कहा जाता है। कुछ तमिल पोंगल के चौथे दिन को कानूम पोंगल के रूप में मनाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जय हिंद।